गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। एक नीट से जुड़ी हुई एक खबर आई है। जो बच्चे नीट 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं 2026 के एग्ज़ाम के लिए, तो न्यूज़ जो है ये दैनिक भास्कर में एक न्यूज़ आया हुआ आज। और ये भास्कर का ब्रेकिंग न्यूज़ है। इनका ऐसा बोलना है कि साइकोमेट्रिक एनालिसिस करेगी शिक्षा मंत्रालय की कमेटी। ठीक है, मतलब जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने एक कमेटी बनाई हुई है जो साइकोमेट्रिक एनालिसिस करेगी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं इस साल। नीट 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके डिफ़िकल्टी लेवल को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन उठे हैं आईआईटी के अंदर भी और नीट के दोनों एग्ज़ाम में बच्चों ने बहुत क्वेश्चन उठाए कि भाई पेपर का लेवल बहुत हायर साइड था। तो सरकार क्या करेगी इसके लिए, 25 के अलावा बाकी पिछले 3 साल के पेपर को और कंसिडर करेगी और 4 साल के पेपर का जो है वो उनकी जांच पड़ताल करेगी और उनके ऊपर जो है वो उनको डिटेल में उनकी एनालिसिस होगी। ठीक है, तो न्यूज़ में लिखा हुआ है कि कमेटी जल्द देगी सिफारिशें और जो 2026 से जो है वो अप्लाई होंगी। मेडिकल इंजीनियरिंग के दाखिले में के लिए नीट, जेई और सीयूईटी के जो कॉलेज के लिए होता है कि तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है। शिक्षा मंत्रालय पड़ताल कर रहा है कि ये परीक्षाएं 12वीं के छात्रों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा कठिन तो नहीं हो रही हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि नीट 2025, आईआईटी 2025 और क्यूट 2025 के बाद में अब ये बच्चों ने जो कंप्लेंट किया कि पेपर बहुत टफ हो रहे हैं उसको लेकर ये कमेटी बनी है। मंत्रालय की हाई पावर कमेटी 4 वर्षों के प्रश्न पत्रों का साइकोमेट्रिक एनालिसिस करेगी। ये भी देखा जाएगा कि प्रश्न पत्र सीबीएसई समेत सभी बोर्ड के औसत छात्रों के लिए कितने अनुकूल हैं। कमेटी जल्द ही मंत्रालय को सिफारिशें सौंपेगी। एनटीए 2026 की प्रवेश परीक्षाओं में कमेटी की सिफारिशों को लागू कर सकती है। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लगातार शिकायतें आ रही हैं कि इन परीक्षाओं के सवाल इतने कठिन होते हैं। अब बड़े ध्यान से बात सुनेगा। इन परीक्षाओं के सवाल इतने कठिन होते हैं कि कोचिंग या स्पेशल ट्रेनिंग के बिना 12वीं का औसत छात्र इन्हें हल नहीं कर सकता है। कुछ बोर्डों के छात्र आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नों की भी शिकायत करते हैं। हालांकि अधिकारी ने स्पष्ट किया कि कठिनाई का स्तर कम करने का अर्थ ये नहीं होगा कि प्रक्रिया इतनी आसान कर दी जाए कि कोई भी उम्मीदवार इसे हल कर ले। प्रश्नों की कठिनता औसत से अधिक रहेगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी प्रवेश परीक्षाएं 12वीं के सिलेबस पर आधारित हो। देखो बेटा, 2026 का पेपर बहुत आसान तो नहीं होगा लेकिन 25 के बराबर उतना कठिन नहीं होगा, ऐसा ये इनका रिकमेंडेशन है। ठीक है, पर मैं ये मानता हूं कि आपको 25 के पेपर को गोल्ड स्टैंडर्ड मानकर उसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करना चाहिए। इनका बोलना साफ साफ है इनका कि कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस 12वीं में जो दे रखा है उसके बाहर वो नहीं होना चाहिए। फिर देखिए आगे, वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। क्या देखेंगे, क्या सवाल मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जरूरी ज्ञान का सही मूल्यांकन कर पा रहे हैं। साइकोमेट्रिक एनालिसिस में देखा जाता है कि कोई प्रश्न कितना समझदारी से सोचने की मांग करता है। प्रश्न छात्रों की वास्तविक समझ क्षमता को सही तरीके से माप रहे हैं या नहीं। नीट, जेईई और सीयूईटी के 4 वर्षों के प्रश्न पत्रों का इस आधार पर अध्ययन होगा। सबसे पहले कठिनाई का स्तर देखेंगे। सवाल अच्छी और कम तैयारी वाले छात्रों में कितना फर्क कर पाए। कुल अंक और कट ऑफ पर कितना असर हुआ। एक स्तर की तैयारी वाले छात्रों का स्कोर बराबर रहा या नहीं। सभी उत्तर के प्रतिशत के आधार पर आकलन करना होगा। इसमें मतलब सही उत्तर के प्रतिशत के आधार पर आकलन करना होगा। प्रश्न की समझ, जो क्वेश्चन है भ्रामक या वायस तो नहीं है। क्या सभी वर्गों, भाषाओं और राज्य के छात्रों को पेपर के में समान अवसर मिला है। क्या यह मेडिकल इंजीनियरिंग और कॉलेज शिक्षा के लिए जरूरी कौशल और ज्ञान के मूल्यांकन के लिए सटीक है। छात्र कितने प्रश्न तुक्के से सही कर लिए हैं। क्या पेपर ऐसा था कि तुक्कों से ही अच्छा स्कोर बन पा रहा था। स्टैटिस्टिकल मॉडल का भी इस्तेमाल होगा जिससे स्कोर की बजाय छात्र की वास्तविक क्षमता देखी जाएगी। सर्वश्रेष्ठ और सबसे कम प्रदर्शन के आधार पर आकलन होगा। पेपर का पैटर्न देखा जाएगा कि अलग अलग भाषाओं में एक ही सवाल हल करने पर पैटर्न क्या रहा।
कहीं अनुवाद की गलती से परेशानी तो नहीं हो रही है? जैसे अंग्रेजी का पेपर तो छात्र हल कर पा रहे हैं, लेकिन गुजराती, मराठी, हिंदी और अन्य भाषाओं में वही प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं या गलत जवाब दे रहे हैं। किसी खास हिस्से जैसे फिजिक्स में वर्क, पावर, एनर्जी या थर्मोडायनेमिक्स या केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक के सवालों का अनुपात अधिक है या नहीं? कहीं किसी हिस्से से अधिक सवाल तो नहीं पूछ रहे हैं? पेपर सेटर्स का ओरिएंटेशन, पेपर सेट करने वाले टीचर्स के ओरिएंटेशन पर भी विचार होगा। जैसे जेईई एडवांस का पेपर आईआईटी के सबसे पुराने 7 संस्थानों के प्रोफेसर बनाते हैं। वहाँ जेईई क्वालिफाई करने वाले सर्वश्रेष्ठ छात्र ही पहुँचते हैं। प्रोफेसर इन्हीं छात्रों को ध्यान में रखकर पेपर तैयार कर देते हैं, जिससे औसत और सामान्य तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खासी दिक्कत पैदा होती है। जेईई में कैलकुलेशन घुमावदार और नए टॉपिक पर आते हैं ट्रिकी सवाल। जेईई में 5 वर्षों के ट्रेंड को देखें तो अधिकांश शिफ्टों में केमिस्ट्री आसान, फिजिक्स मीडियम और मैथ्स कठिन रहा है। मैथ्स में कैलकुलेशन घुमाव वाले रहते हैं, नए टॉपिक्स पर ट्रिकी सवाल आते हैं, मैचिंग टाइप और इंटीजर टाइप सवाल कठिन होते हैं। कठिनाई का स्तर शिफ्टों में बदलता है, नॉर्मलाइजेशन करना जरूरी है। नीट के बारे में लिखा है, 7 साल में पहली बार किसी को भी 700 अंक से अधिक नहीं मिला, 700 ज़्यादा अंक नहीं मिला। नीट 2025 में 7 वर्षों में पहली बार कोई भी छात्र 700 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। फिजिक्स के पेपर में कई सवाल लंबे कैलकुलेशन वाले थे। बीते कई वर्षों में फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनालिटिकल और अप्लाइड सवालों में छात्र काफ़ी उलझे। नीट 2024 में 67 छात्रों के 720 अंक बने थे। तो ये न्यूज़ है जो अपडेट दैनिक भास्कर ने दिया है। और देखो अब इसका हमारे तैयारी पे क्या असर पड़ता है। नंबर 1, जो सिलेबस दे रखा है एनटीए नीट ने वो आपको अच्छे से कवर करना है। नंबर 2, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नंबर 3, एनसीईआरटी को पढ़ना है और बिटवीन द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी के जो मायने हैं वो अच्छे से पढ़ना है। नंबर 4, फालतू की एक्स्ट्रा गाइड और अंडरस्टैंड नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आएगा। ये बात एकदम क्लियर रहेगी कि एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल नीट 2025 को यदि आप मानकर पढ़ोगे ना तो आप 26 का एग्जाम अच्छे से निकाल लोगे। और 26 का पेपर 25 से थोड़ा सा जो है वो कम कठिन रहेगा। बायोलॉजी के पेपर की डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ेगी, केमिस्ट्री में थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन फिजिक्स में थोड़ी डिफिकल्टी कम होगी। लेकिन आप इसको दिमाग में रखते हो 25 को गोल्ड स्टैंडर्ड मानकर तैयारी कीजिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए जो व्हाट इफ टाइप के क्वेश्चन है। यदि ऐसा हो, क्या हो कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया में से हम इनर मेम्ब्रेन की क्रिस्टी को निकाल दें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। क्या हो कि यदि हम क्लोरोप्लास्ट में से जो है वो 70S राइबोसोम को निकाल कर बाहर कर दें, क्या फर्क पड़ेगा। क्या हो यदि हम न्यूक्लियस के सारे न्यूक्लियर पोर बंद कर दें। क्या हो यदि ग्रेविटी शून्य हो जाए। क्या हो कि यदि मैग्नेटिज्म में जो है वो आपका मास को हम चेंज कर दें। मतलब आपको व्हाट इफ वाले क्वेश्चन पर प्रैक्टिस खूब सारी करनी है। और यकीन मानिए ये नया पैटर्न रहेगा और ये पैटर्न आएगा 26 में। क्या कारण ये है, पूछना उन्हें वहीं से है, सिलेबस वही है, कठिनाई को बढ़ाना नहीं है। पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले छात्र में डिफरेंस करना है। डिफरेंस होता है लॉजिक का और कॉन्सेप्ट का। तो सीधे क्वेश्चन ना पूछ के वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे और एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन का नंबर बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए तैयारी उस हिसाब से कीजिए। तो मैंने कहा चलो नीट का अपडेट है आपको हम दे देते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।